क्या गाइस आप भी एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है और कमीशन पर आपका टीडीएस कट हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस एजेंट के लिए कौन सी आरटीआर फाइलिंग की जाती है। तो देखिए, इंश्योरेंस एजेंट के लिए जो आरटीआर फाइलिंग की जाती है वो की जाती है आरटीआर 3। ठीक है, ना ही आप आरटीआर 1 कर सकते हैं और ना ही आप आरटीआर 4 कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कौन सी आरटीआर फाइलिंग होगी, आरटीआर 3। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इनकम की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर कंपटीशन या आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में जो कमीशन होता है, ठीक है, तो उस पर ADHOC डिडक्शन मिलती है 50%। कब? जब आपकी फर्स्ट ईयर जो आपने LIC या इंश्योरेंस आपने कराया है तो उस पर 50% ADHOC डिडक्शन मिलती है। या मान लीजिए आपका रिन्यूअल कमीशन है, ठीक है, रिन्यूअल कमीशन पर 15% ADHOC डिडक्शन मिल जाती है। या फर्स्ट ईयर कमीशन एंड रिन्यूअल कमीशन वेयर सेपरेट फिगर आर नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको पता नहीं है कि आपके फर्स्ट ईयर में कमीशन कितना है और रिन्यूअल कमीशन कितना है, तो उस कंडीशन में 1/3% ADHOC डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो ये तो होगी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट इनकम कैलकुलेशन। देखिए, ये है हमारे पास कंप्यूटैक्स का सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटैक्स का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया वही है। फर्स्ट ईयर में कमीशन 50%, रिन्यूअल कमीशन 15%, ठीक है, ADHOC डिडक्शन, और फर्स्ट ईयर कमीशन एंड रिन्यूअल, यानी कि फर्स्ट ईयर का कमीशन और रिन्यूअल कमीशन आपको पता नहीं है तो उसका 1/3। अब जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर कमीशन है 20,000 रुपये, ठीक है, और रिन्यूअल कमीशन है आपका 10,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ईयर कमीशन एंड रिन्यूअल कमीशन सेपरेट फिगर आर नॉट अवेलेबल। तो इसमें जैसे मान लेते हैं हम, इसमें है 25,000 रुपये। अब इसमें जो HOC डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। देखिए, साइड में आ गई इनकम की कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक हुई है। ये जो हमारा आरटीआर फाइलिंग का सॉफ्टवेयर है इसमें ऑटोमेटिक ही जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, ये कितनी हमें डिडक्शन मिलेगी उसकी कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन हो गई है। इसलिए मैं आपको आरटीआर फाइलिंग कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर में आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 20,000 थी, इसका 50% डिडक्शन। ठीक है, तो इसकी हो गई 50% 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये का 15% 1,500 रुपये। अब 25,000 का 1/3 8,333 रुपये। ठीक है, ये होगी ADHOC डिडक्शन। टोटल कितनी होगी, 19,833 रुपये। तो यदि हम इन तीनों का टोटल करें तो कितनी होगी, 20, 10, 30, 55,000 रुपये होगी। ठीक है, 55,000 में से माइनस करें 19,833 तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 35,167 रुपये। तो टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी होगी, टैक्सेबल इनकम होगी हमारी 35,167 रुपये। ठीक है, तो हमें जो टैक्स देना है वो 35,167 पर देना है। अब इसमें एक चीज़ और है। अब ये तो थी कैलकुलेशन यदि आपका जो कमीशन है वो कम प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपको कम रिसीव हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में ये ADHOC डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए यदि आपकी इसमें ये 20,000 ना होकर 30,000 होती है, फिर क्या होगा, फिर एक बार हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ ग्रोस कमीशन एग्जिट्स 60,000 देन फीड इनकम अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि ये टोटल हमारा कितना हो गया, 30, 40, 50, 60 और 65,000 रुपये। तो ये हमारा 60,000 को क्रॉस कर गया। यानी कि यदि आपका 60,000 रुपये कमीशन बनता है, यदि आपका 60,000 से ज़्यादा कमीशन बनता है, फिर उस कंडीशन में इसमें लिखा है कि आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ये शो करनी है। ठीक है, यदि आपकी इनकम 60,000 से कम है, बिलो 60,000 है, तो उस कंडीशन में आपको ADHOC डिडक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज
आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसे दिखाना होगा आईटीआर फाइलिंग में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका 60,000 से ज़्यादा कमीशन है तो आप आईटीआर में कैसे दिखाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये हमने आईटीआर का फॉर्म ओपन किया हुआ है। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले हम डालेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस में आपको समझना है कि आपको कौन सा कोड डालना है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसमें कोड आपको जो डालना है वो डालना है 09005 जनरल कमीशन एजेंट कमोडिटी ब्रोकर्स एंड, ठीक है, ये वाला डालना है। इसे सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं LIC एजेंट, या जिस कंपनी के आप एजेंट हैं। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट है, LIC इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जैसे BS है, BS यानी कि बैलेंस शीट। तो जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर में चेक किया था लाइव, तो उसमें दिखाया था यदि आपकी इनकम 60,000 से ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो कमीशन इनकम है 60,000 से ज़्यादा है, तो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखानी है। लेकिन 44 AD सेक्शन में ये नहीं आएगी। ठीक है, आप 44 AD सेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन को आप 44 AD में शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉपर बैलेंस शीट भी, BS यानी कि बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट भी भरनी होगी। ठीक है, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें फिल करना होगा। तो गाइस, आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें फिल करना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग में शो करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।